तो इसमें बहुत सेटअप यूज किया, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, लेकिन वही बात है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करोगे, फिर दिक्कत होगी आपको। लेकिन ये सेटअप गैप अप गैप डाउन के लिए बेस्ट सेटअप है। अगर आपको शांति से ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, आपके पास टाइम है, आपको हड़बड़ी नहीं चाहिए। अच्छी बात इसमें कि आप इसको स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सेटअप मैंने बताया, ये सेटअप है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ओके। अब हर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, बहुत सारे लोग स्टॉक्स भी ट्रेड करते हैं, और हर एक को स्कैल्पिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा चाहते हैं कि वो मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, फिर मैं इंट्राडे में 3-4 घंटे ट्रेड को होल्ड करूं, आराम से ट्रेड करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सेटअप उनके लिए है, और ये बहुत फेमस सेटअप है। जब मैं अपने यूट्यूब पे एनालिसिस करता हूं तो ये सेटअप हमने बहुत इस्तेमाल किया, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, राइट। तो ये जो सेटअप अपना है, इसको मैं बोलता हूं 30 मिनट्स गैप ट्रेडिंग सेटअप। ये भी गैप के बेस पे है। इस सेटअप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम, और ये जो ट्रेड का टाइम होगा अपना, ये ट्रेड का टाइम होगा 9:45 से 1:30 के बीच में। मतलब अगर हमें ट्रेड एंटर करना है, अगर हमारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे तक हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है। अब 1:30 बजे के बाद मार्केट में वैसे भी 2 घंटे बाकी रहते हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेस होता है कि आपको आपका टारगेट मिले या उतना मूव मिले, तो हम 1:30 बजे तक लास्ट रखेंगे। 1:30 बजे के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विल स्किप, क्योंकि फिर मार्केट में टाइम ही नहीं बचा है, तो आप क्या ही होल्ड करोगे। एंड बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के लिए, एंड अगर उनको नुकसान हो जाता है तो वो कैरी कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने रूल्स बना लिया है, अगर इस रूल के हिसाब से 5 लगातार स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं, तो उसको देने का अपने अंदर जिगरा होना चाहिए, ताकि 5 लगातार स्टॉप लॉस के बाद जब प्रॉफिट्स बने तो वो भी एक स्ट्रीक में बने। तो लोग को लगता है कि एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, जैसे ये सेटअप मान लो कोई ट्रेड करेगा और उसका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो आके यहाँ पर गाली देगा कि यार ये सेटअप काम नहीं करता। बट ऐसा नहीं है। इस सेटअप को अगर आपको ट्रेड करना है, मैं रिकमेंड करूंगा अपने पैसे लगाने से पहले जाओ चार्ट्स पे, बैक टेस्ट करो, 10 कम से कम 10 एग्जांपल्स निफ्टी के, 10 एग्जांपल बैंक निफ्टी के निकालो, और आप देखो कि ट्रेड कितने सही हो रहे हैं। इससे ज्यादा आपको देखना है कि भाई अगर मान लो 10 में से 5 या 6 ट्रेड में सही हो रहे हैं, कितना मूव मैं कैप्चर कर पा रहा हूं, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है ये समझ लिया। कौन सा हमारा एंट्री टाइम होगा 9:45 टू 1:30 PM। 9:45 एंट्री टाइम क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट्स गैप ट्रेडिंग सेटअप है। मतलब कि जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी, तो पहले आधे घंटे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। विल वेट फॉर द मार्केट्स टू एटलीस्ट सेटल, थोड़ा मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसेस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये उस इंसान के लिए जो थोड़ा सुकून से ट्रेडिंग करना चाहता है। इसको नहीं चाहिए कि फटफट मूव्स आए और मेरा एसएल कट जाए, इसको चाहिए कि भाई मेरा एसएल भी ठीक ठाक हो और मेरे को टारगेट्स भी अच्छे मिले, राइट। अब इसका ट्रेड का कंडीशन पिछले जैसा ही है कि हम इस ट्रेड को तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब 0.4% से ऊपर का गैप अप गैप डाउन खुलता है। सिंपल है। अब जब मार्केट ये गैप अप गैप डाउन 0.4% या उससे ऊपर खुलेगा, तो इस सेटअप में हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और आधे घंटे का रेंज, मतलब 15 मिनट्स के 2 कैंडल चाहिए हमको। 15 में 9:15 टू 9:30, 9:30 टू 9:45, तो जाके आधे घंटे का रेंज आएगा। तो 15 मिनट चार्ट खोलेंगे, पहले 2 कैंडल का जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है उसको मार्क कर लेंगे, तो ये आधे घंटे का रेंज अपना मिल गया। या तो आप 30 मिनट्स का कैंडल पे जाके उसका हाई लो मार्क कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्योंकि हमारी एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होगी, इसलिए मैं 15 मिनट्स यूज कर रहा हूं। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, आपका गैप अप गैप डाउन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, आप पहले 2 कैंडल का हाई और लो मार्क करोगे। अब यहां पर क्या है कि यहां पर हमें कैंडल का कलर से मतलब नहीं है। पहले 2 कैंडल है ना, 2 कैंडल में पहला ग्रीन बन सकता है, दूसरा भी ग्रीन बन सकता है, पहला रेड दूसरा ग्रीन, पहला ग्रीन दूसरा रेड, मतलब बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। यहां पर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यहां पर बेसिकली हमने रेंज मार्क कर लिया, रेंज के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, रेंज के नीचे निकलेगा सेल करेंगे। ओके, है ना। यहां पर हम लोग कैंडल का कलर, जैसे पिछला सेटअप में कैंडल का कलर मैटर करता था, अगर ग्रीन बना तो बाय करेंगे, रेड बना तो सेल करेंगे। यहां पर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। पहले आधे घंटे का रेंज मार्क किया, आधे घंटे के रेंज का अगर हाई टूटता है, सिर्फ हाई टूटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, यहां पर इंट्राडे सेटअप कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। मतलब मान लो, अभी तो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बट मान लो यहां पर ये आधे घंटे का रेंज है, ठीक है। तो आधे घंटे का रेंज का अगर हाई टूट रहा है, तो हाई टूटते बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं हड़बड़ी में। हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें प्रॉपर 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर, तब हम ट्रेड लेंगे। वो 15 मिनट का हाई कटेगा तब हम एंट्री मारेंगे। ओके, एसएल वगैरह क्या होगा वो बताऊंगा। एसएल जो होगा बेसिकली वो आपका 30 मिनट्स के रेंज के नीचे होगा, 30 मिनट्स के रेंज के नीचे होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि 30 मिनट्स का रेंज बहुत बड़ा हुआ तो क्या, तो विद 30 मिनट्स का रेंज है उसका 50% का आप एसएल डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये जो रेंज है ये बहुत बड़ा है, तो आप जो भी रेंज है उसका 50% के आसपास अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो। 1:2 का रिस्क आप मार सकते हो, 1:1.5, 1:2 मार सकते हो, एंड स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना है 1:1 पे। ये ट्रेल करना बहुत जरूरी है। ट्रेल करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ट्रेल नहीं करोगे, कई बार आपने मूवमेंट कैप्चर किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो आप यहां पर ट्रेल कर रहे हो तो एटलीस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में जाओगे आप, ज्यादा आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है।
लेकिन ट्रेल नहीं करोगे तो फालतू का थोड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के बावजूद आपको नुकसान देना पड़ेगा, तो वो बहुत हर्ट करता है एज अ ट्रेडर। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो फालतू के नुकसान आपको देने नहीं पड़ेंगे। जब फालतू के नुकसान नहीं दोगे तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, इवेंचुअली आपका जो ट्रेडिंग ग्राफ है वो अच्छा रहेगा। सेम सेलिंग के लिए क्या है, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क किया, रेंज का अगर लो टूटा, लो के नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बट यहां पर हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा। रिलायबल टाइम फ्रेम होता है जहां पर जिसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब अब प्राइस उसके उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। एंट्री कहां होगी, एंट्री होगी अपनी 15 मिनट के रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे। एसएल होगा 30 मिनट्स के रेंज के हाई। अगर 30 मिनट्स का रेंज बहुत हाई है तो 30 मिनट्स का जो भी रेंज आता है उसका 50% हम अपना एसएल डाल सकते हो। 1:1.5 से 1:2 का टारगेट रहेगा। एसएल 1:1 पे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, है ना। अब जैसे ये है इन्फोसिस, ये इन्फोसिस क्योंकि आप इसको स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अब गैप अप चेक करो कितना है, 0.4% ज्यादा है, बिल्कुल। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना। अब गैप अप आपने देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आधे घंटे का रेंज मार्क करेंगे। तो आधे घंटे का रेंज कैसे मार्क करते हैं, आधे घंटे का रेंज मार्क करने के लिए पहले 2 कैंडल है, पहले 2 कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो पहले 2 कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला हो गया, बिल्कुल। पहले 2 कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये वाला हो गया, आधे घंटे का रेंज मार्क हो गया। हालांकि ये चीज आप 30 मिनट्स में कर सकते हो, बट हमारी एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो 15 मिनट में सब कुछ करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस हाई के टूटने पे एंट्री नहीं होगी, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए अपने को। प्रॉपर क्लोजिंग मिली, अब प्रॉपर क्लोजिंग मिली, अब जैसे इसका हाई कटेगा हम तब एंट्री मारेंगे। इसका हाई कब कट रहा है, इसका हाई कट रहा है आपका इस कैंडल पे 12 बजे के आसपास। आप देख रहे हो यहां पर ये 9:45 पे आपका क्लोजिंग आ गया, बट यहां पर मार्केट टाइम पास कर रही है। अब मान लो आपने यहां पर सिर्फ क्लोजिंग पे एंटर कर ली, या जैसे ये हाई टूटा वहां एंटर कर ली, 2-2.5 घंटे किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता ट्रेड होल्ड करने का। उसको पता क्या लगेगा, उसको यहां पर लॉस दिखेगा, छोटा ही लॉस होगा बट उसको लॉस दिखेगा, तो वो डर के मारे ट्रेड काट देगा। जब वो डर के मारे ट्रेड काटेगा तब उसको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग के बाद भी हमें क्लोजिंग वाला जो कैंडल है उसके हाई कटने पे ट्रेड लेंगे। तो हाई अपना ये वाला कैंडल 12 बजे का कैंडल ने काटा है, स्टॉप लॉस या तो इसके हल्का नीचे रख सकते हैं। यहां पर चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। यहां से अपनी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस अपना ऑलमोस्ट 2% के आसपास। अब 2% बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होता है, तो यहां पर हम लोग स्टॉप लॉस क्या कर देंगे, 1%, 1.25% के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड जितना अपना स्टॉप लॉस है उसका डबल टारगेट या 1.5। यहां पर तो ज्यादा मूव देखने को मिला आपको, लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस क्योंकि बड़ा है तो हम लोग 50% के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके। एंड मेजॉरिटी टाइम्स वही होता है कि 50% के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि आधे घंटे का रेंज और जो आपका एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस जो भी आपका रेंज है उसका 50% के आसपास ही रखना है। 45-50% के आसपास आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं निफ्टी में। अब जैसे आपने आईवी स्पाइक्स की बात की, आईवी क्रश की बात की, गामा ब्लास्ट के बारे में बात की, तो आईवी के ऊपर हमने अपसर्च पे कोर्स बनाया है, जहां पर हमने बात किया कि भाई आईवी की मदद से कैसे हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग डिसाइड कर पाए। 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं बिकॉज उनके पास कैपिटल कम रहता है, तो मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करते हैं। और बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं बट उनको पता नहीं कि कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। मैंने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बताया उस कोर्स में, जहां पर आप बिना गेस किए जान सकते हो कि भाई कब ऑप्शन बाइंग करना है, कब ऑप्शन सेलिंग करना है। फिर आईवी स्पाइक्स को कैसे ट्रेड करना है, आईवी क्रैश को कैसे ट्रेड करना है, वो सब कुछ हमने इस कोर्स में कवर किया है, तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हो आप। बिल्कुल। एंड आप में से जिसको भी आईवी के बारे में और इन डेप्थ जानना, सीखना है, समझना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर कोर्स का कंटेंट देखें, समझें कि अगर आपको लग रहा है आपको ये सीखना चाहिए तो इसमें प्लीज एनरोल करिए एंड खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाइए। अगर आप चेक करोगे सिंपल सेटअप है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, गैप अप गैप डाउन दिख रहा है आपको 1.38% का, है ना। कैंडल के कलर से कोई मतलब नहीं है। पहले दो कैंडल 15 मिनट का आधा घंटा होता है, तो इसका हमने हाई मार्क किया, इसका हमने लो मार्क किया, इसका हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया। अब लो के नीचे क्लोजिंग आई 11:15 पे, ठीक है। इसका लो जैसे कटेगा, क्लोजिंग वाली कैंडल का लो जैसे कटेगा, यानी यहां पर अपनी एंट्री होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहेगा, स्टॉप लॉस अपना होगा यहां से लेके 0.9% के आसपास। तो इंडेक्स में 1% ही अपनी इंडेक्स दिन भर मूव करती है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इंडेक्स अपनी दिन भर 1% मूव करती है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसका 50% के आसपास स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो स्टॉप लॉस अपना होगा ऑलमोस्ट 0.44% के आसपास। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 128 पॉइंट्स के आसपास। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेट्स सी इसने टारगेट दिया कि नहीं दिया। तो देखिए यहां पर ना 1:1 ही दिया इसने, और फिर मार्केट बंद ही हो गई। ऐसा नहीं कि हमारे अगेंस्ट चला गया, बट मार्केट बंद हो गई। तो ये हमारा इंट्राडे का सेटअप है। तो मार्केट बंद होने तक हम वेट करेंगे, बंद होने तक भी अपने को अपना टारगेट नहीं मिला, जहां पर भी मार्केट है वहां पर ट्रेड काट देंगे।
ओके क्योंकि यहाँ पर अपने को टारगेट नहीं मिल रहा अपना। आप देखोगे 1:1.5 के हिसाब से भी 128 पॉइंट का एसएल है, शायद 1:1.5 के हिसाब से टारगेट मिल जाएगा, बट फिर भी हम 10-20 पॉइंट शॉर्ट हैं। तो यहाँ पर 3:30 बजे का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, ट्रेड को वहीं काट देंगे। अगर आपको आपका टारगेट नहीं मिल रहा है, अगर आपको आपका स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, आपने एंट्री कर ली, तो मैक्स टू मैक्स 3-3.25 तक ट्रेड काट देना, क्योंकि ये इंट्राडे सेटअप है, इसको कैरी नहीं करना। ओके एंड सर इसका एक आइडियल परसेंटेज क्या है कि अगर जैसे आपने प्रीवियस में 2.5% को ज्यादा बताया, हाँ, यहाँ पर 1.5% को भी हमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है। इंडेक्स में एक रूल आप रख लो, इंडेक्स में आई वुड रिकमेंड कि आपका स्टॉप लॉस इंडेक्स का 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके तो यहां पर 0.5% के आसपास, मैक्स टू मैक्स 0.5%। और स्टॉक्स में जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स में मूवमेंट बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब 1% 2% आम बात है। तो स्टॉक्स में आप एसएल 1.5% तक मैक्सिमम मार सकते हो, 1.5% ऑफ द स्टॉक प्राइस। मान लो कि लेट सपोज कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका 1000 रुपीज प्राइस चल रहा है, तो 1000 रुपीज का 1.5% कितना होगा? 15 रुपए के आसपास होगा। बिल्कुल। तो 15 रुपए तक का एसएल डाल सकते हो आप। 15 रुपए का एसएल है तो 22 पॉइंट या 30 पॉइंट तक का टारगेट मार सकते हो। अगर 1.5% से ज्यादा रेंज है तो फिर हम लोग 50% की कैटेगरी में आ जाएंगे। मान लो कि ये जो आधे घंटे का रेंज है स्टॉक में, या ये इंडेक्स है, मान लो इंडेक्स में आता है ये रेंज 1.2% का, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 0.5%, 0.6% के आसपास। उससे ज्यादा रेंज नहीं रहेगा। 0.5, 0.6% ज्यादा अपने को स्टॉप लॉस डालना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत हाई रिस्क हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो इवेंचुअली फिर वहां पर ट्रेड करने का आपका कोई तुक ही नहीं है। अब मान लो कि कई बार ऐसा भी हो सकता है इंडेक्स में कि 30 मिनट्स का रेंज ही आपका 2.5% आ गया, उस केस में ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि अगर 2.5% 30 मिनट्स का रेंज है तो उसका आधा 1.25% वो भी बहुत ज्यादा है, तो वो टारगेट आपका अनअचीवेबल है इंट्राडे में, तो फिर वहां पर हम स्किप कर देंगे। तो सिंपल ये अपने को रूल फॉलो करना है। अच्छा, आपने अभी एक कुछ टाइम पहले ये बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पहले 15 मिनट का कैंडल, आधे घंटे का कैंडल बनाती है और दिन भर उसी में ट्रेड करती है। जैसे यहां पर आप चेक करो, ये मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुली, पहला आधे घंटे का हमने रेंज मार्क कर लिया अपने सेटअप के हिसाब से, आधे घंटे का हाई मार्क किया, आधे घंटे का लो मार्क कर लिया। अब आप चेक करोगे आधे घंटे का हाई टूट रहा है आपका 3:30 पे, तो यहां पर हम वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। यहां पर अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हम ट्रेड ना करें, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहां चेक करोगे, ये वाला भी एग्जांपल आप चेक करोगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा गैप अप है ना। तो यहां पर भी चेक करो आप, अब आधे घंटे का यहां पर रेंज क्या होगा? पहला ही जो 15 मिनट का कैंडल है वही आधे घंटे का हाई, आधे घंटे का लो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट यही है। आधे घंटे पहले दो कैंडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है और पहले दो कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। अब मार्केट ने इसको तोड़ा ही नहीं, बिल्कुल तोड़ा ही नहीं। ये आपका अगला दिन आ गया, अगले दिन तोड़ा। मेरे को लगा भाई कि 10 बजे कहां से आ गया, अगला दिन आ गया, तो यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे।